जो हमारे मन में भ्रांति है, उसमें सारे फलित के हुए हैं। क्या है इसमें? सूत्र हैं फलित के। जिन सूत्रों को जानना अति अनिवार्य है। यदि इन सूत्रों को नहीं जानते हैं तो मान लो हमारी फलित में कमी रह जाती है ना? कैसे हमें इनका फलित करना, कब फलित को किस समय घटाना है, कब इसका फल होगा, ये सारी बातें जो है फलित को प्रमाणित करना, फलित को पक्का करना, लघु पाराशरी के कुछ 60 65 64 श्लोक हैं जो कि हमें परिपक्व बनाते हैं इन चीजों के लिए। ठीक है ना? तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना है। लघु पाराशरी है, थोड़ा सा इसको आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, बहुत अच्छा। कहीं भी जाओ एक हिसाब से जो फलित देते हैं लघु पाराशरी जितना प्रमाणित ग्रंथ जो है इतना छोटा ग्रंथ तो दूसरा नहीं है फलित के लिए, है ना? बाकी है तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन इस ग्रंथ को छोटा सा ग्रंथ है, एकदम प्रमाणित है। इनके श्लोकों को याद करने पर जाता निश्चित विद्वान कहलाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है ना? लेकिन याद हो श्लोक तब बढ़िया रहता है समझने के साथ साथ। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ये मंगलाचरण का दिया हुआ है, वो भी लोग सिद्धांतमौपनिषद शुद्धांतम परमेष्ठिनः। ये बोलोगे? बोलो। शुद्धंतम परमेष्ठिनः सिद्धांतमौपनिषदम शुद्धांतम परमेष्ठिनः। गुरुजी हाँ जी। रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? चालू कर दीजिए। चालू कर दिए हैं भैया, बीच में श्लोक जी। पूरा हो जाए। जय हो गुरुजी की। ये सिद्धांतमौपनिषदम शुद्धांतम परमेष्ठिनः। सिद्धांतमौपनिषदं शुद्धांतम परमेष्ठिनः षोडाधरम महाकिंचित वीणुपास्महे। षोडाधरं किंचित् वेदान्तमुपास्महे धर्म महाकिंचित वीणास्महे। षोडाधरं किंचित् वीणाधरमुपास्महे सिद्धांतम शुद्धांतम परमेष्ठिनः धर्म किंचित वीणाधर्मुपहे। सिद्धान्तमोपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः षोडाधरं किंचित् वीणाधरमुपास्महे। देखो क्या कहते हैं। ये सबसे पहले हमारी लघु पाराशरी का मंगलाचरण है। क्या है? मंगलाचरण है। अब मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सिद्धांत मऊपनिषदम शुद्धाम परमेष्ठिनः षोडाधरम धर्म उपासमहे। तो इसका क्या अर्थ है? मंगलाचरण में जो ग्रंथकार हैं वो सबसे पहले माँ सरस्वती माता की वंदना कर रहे हैं। कैसी माता है वो? सरस्वती माता की वंदना करते हैं। सिद्धांतम औपनिषदम शुद्धांतम निष्ठिनः, अर्थात जो वेद प्रतिपादित वादी और प्रतिवादी से निर्णित ब्रह्म का कौन है? स्त्री स्वरूप है। स्त्री स्वरूप पर आधार अर्थात वीणा को धारण किए हुए हैं। जो कोई तेज, क्या एक तेज है। सिद्धांत मतलब तमोपनिषदम का क्या तात्पर्य? शुद्धांतम परमेष्ठिना, वेद प्रतिपादित जो सिद्धांत दिए हुए हमारे वेदों हैं, वेद प्रतिपादित है ना, प्रतिवादी के निर्णित मतलब जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। कौन है? ब्रह्म का जो स्त्री स्वरूप है उसको सरस्वती माता कहा जाता है, समझे? जो साक्षात ब्रह्म का जो है, जो ब्रह्म अक्षर है ना, ब्रह्म का जो साक्षात स्त्री स्वरूप है वो कैसा है? रक्त अधर बीड़ा, बीड़ोधर मतलब अधर मतलब उष्ठ, कहते बीड़ा धरी हुई, बीड़ा को लिए हुए है ना,
हाँ, सोने के समान उनके अधर हैं, होंठ कैसे उनके के समान चमक रहे हैं, उनका जो तेज है पूरा शरीर दिव्य की तरह समा दिखाई दे रहा है, तेजोमय स्वरूप दिखाई दे रहा है, धारण किए हुए हैं। ऐसी उनकी उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? ऐसी उपासना किसकी? सोड़ा धर्म महाकिंचित बीणा धर्म उपासमहे, अर्थात बीणा लिए हुए है, पूरा तेज सोने के समान जिनका अंग है, कांति तेज के समान जिनकी कांति दिखाई दे रही है, ऐसी माँ भगवती सरस्वती को प्रणाम करते हैं। ऐसी सरस्वती माता की वंदना करके आगे ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण माँ भगवती सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं, जिनका स्वरूप बोले साक्षात सरस्वती ब्रह्म है। माता की जय। जय। वाह, बोले क्या बात, भगवान की प्राण भगवान की। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले माँ भगवती सरस्वती का ध्यान किया गया है। कैसी है सरस्वती माता? एक तेजमय, एक स्वर्ण की आभा के समान चमकती हुई दिखाई दे रही हैं, हाथों में बीड़ा लिए हुए हैं, चेहरे पर मुस्कान है और हमको आशीर्वाद दे रही हैं हमारी ऊपर। ऐसी सरस्वती माता को प्रणाम करके हम इस ग्रंथ में आगे बढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं। अब आया दूसरा श्लोक, ये आ गया। पारासरी होरा मनुसृतमति, वयं पारासरे होरामनुसृत्या यथामति। वयं पारासरी मनुसृत्य यथामति, वयं पारासरे होरामनुसृत्या यथामति। उडुदाय प्रदीपाख्यं कुर्मो दैव विदां मुदे, उडुदाय प्रदीपाख्यं कुर्मो देवां विदां मुदे। उडुदाय प्रदीपाख्यं कुर्मो दैव विदां मुदे, उडुदाय प्रदीपाख्यं कुर्मो देवां विदां मुदे। वयं पारासरी होरा मनुसृत्य यथामति, उडुदाय प्रदीपा कुर्मो दैव विदां मुदे। वयं पारासरे होरामनुसृत्या यथामति। उडुदाय प्रदीपाख्यं कुर्मो देवां विदां मुदे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर कह रहा पारासरी होरा मनुसृत्य उडुदाय प्रदीपाख्याम कुर्मो मुदे। अब यहाँ पर जो ग्रंथकार हैं वो क्या वो कहते हैं अहम पारासरी हो रहा, मैं पारासरी हो रहा शास्त्र का क्या करता हूँ? रचना कर रहा हूँ। और पारासरी का नाम पता क्या है? इस लघु पारासरी का नाम है उडुदाय प्रदीप। क्या नाम है इसका? उडुदाय प्रदीपाख्यम का है ना। तो जो इसका ग्रंथ का नाम है उडु प्रदीप नामक ग्रंथ है, इसका नाम है। लघु पारासरी है, लेकिन वास्तविकता इसका नाम क्या है? उडु प्रदीप। क्या बोलेंगे? उडुदाय प्रदीप। वयम यथामति, अपनी मैं अनुसार, है ना। जो ग्रंथकार क्या कह रहे हैं? वयम यथामति है, वयम यथामति स्वबुद्ध्या अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार स्यात् तथा पारासरी, जैसी पारासरी है ना। पारासर प्रोक्तम होरा जातक शास्त्रम, अर्थात जो फलित शास्त्र, जातक शास्त्र, होरा शास्त्र अर्थात फलित शास्त्र, उसके अनुसार अनुसृत्य अनुसार यथा बुद्धि विच्य दैव विन्दति दैव विदस्तेताम दैव विदाम ज्योतिर्विदाम मुदेहे हर्षाय उदानि नक्षत्राणि तैर्दया आर्योदया स्थान प्रदीप इव प्रकाशिता प्रकाशिका आख्या यस्य तमुडुदाय प्रदीपाख्याम उडुदाय प्रदीपम नामक ग्रंथम कुर्मा। मैं क्या कह रहे हैं? ग्रंथकार कह रहे हैं बुद्धि के अनुसार, क्या वयम यथामति ही, अर्थात बुद्धि के अनुसार पारासर जी के प्रतीक जातक ग्रंथ, जो पारासर जी ने जो बड़ा ग्रंथ बनाया है, इस
पराशर होरा शास्त्र के नाम जानते हैं, उसी के अनुसार सीधा जो उन्होंने पहले रच दिया करके ज्योतिर्विदों आनंद के लिए, कैसा होरा शास्त्र किस प्रकार कहते हैं, अपनी मति के अनुसार था मति उरुदाय प्रदीपा कुर्मो दैव विदाम मुदे। कुर्मो दैव विदाम मुदे का क्या तात्पर्य है? कुर्मो मैं कर रहा हूँ, इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, क्या मतलब पहले जो पराशर जी ने लिख दिया है उसी में हम इसको थोड़ा सा छोटा अपनी बुद्धि के अनुसार लघु पराशरी है ना, वयम पराशरी हो रहा मनुष्य था मति में, मैं इस पराशर जी के मत के अनुसार इस जातक शास्त्र फलित शास्त्र को अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार इसको लिख रहा हूँ। बोले किस लिए इसकी रचना कर रहे हैं? उडुदाय प्रदीप नामक ग्रंथ की रचना तो क्या, कुर्मो दैव मिदाम मुदे, इसके लिए बोले देवताओं के मतलब जो दैवज्ञ हैं उनकी मुदित मतलब प्रसन्नता के लिए, तो वो इसको पढ़ करके प्रसन्न हो, है क्या हो, उनकी प्रसन्नता के लिए इस ग्रंथ को बना रहे हैं, जिससे ज्योतिर्विदों को, किसको, दैवज्ञों को, अर्थात ज्योतिर्विदों को, दैवज्ञों को मुदे अर्थात प्रसन्नता हो, उनके आनंद की प्रसन्नता के लिए इस लघु पराशरी ग्रंथ की कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, अब जी जो मंगलाचरण किया उसके बाद उन्होंने बता दिया अपने बारे में कि मैं इसकी क्यों रचना कर रहा हूँ, तो उन्होंने बता दिया अनुसार जो पहले पराशर जी ने बताया है, बृहद पराशर हो 16 शास्त्र में से कुछ में लघु पराशरी, अतः कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार किसके लिए, उरुदाय प्रदीपाख नामक मैं ग्रंथ को लिख रहा हूँ। बोले किस लिए लिख रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि विद्वानों की प्रसन्नता के लिए, ज्योतिर्विदों को आनंद प्रदान हो, इससे आनंदित करने के लिए है, उनको इससे प्रसन्नता हो, है उनको इस प्रकार से, इसलिए वो इस ग्रंथ को रच रहे हैं। दैव विदाम मुदे, मुदित हो प्रसन्नता के लिए इस ग्रंथ को लिख रहे हैं। अब कहते हैं भैया अब इसके अंदर है क्या, तो बता रहे हैं क्या है, तो भैया तीसरा श्लोक आ गया है, तो क्या कहते हैं, फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण विविर्महे, फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण विवृण्महे, फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण विवृण्महे, फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण विवृण्महे, दशा विंशोत्तरी चात्रा ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता, दशाविंशोत्तरे छात्राग्रह्यानास्तोत्तरी मता, दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तर, दशाविंशोत्तरे छात्राग्रह्यानास्तोत्तरी मता, फलानि नक्षत्र दशा प्रकार विवृण्महे, दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टमता, फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण विविर्महे, दशाविंशोत्तरी छात्राग्रह्यानास्तोत्तरी मता। हाँ, तब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो कह रहे हैं फलानि नक्षत्र दशा प्रकार विवृण्महे, अर्थात इस कह रहा हूँ वो किसकी दशा के अनुसार कह रहा हूँ, नक्षत्र दशा प्रकारेण। अब कहीं नक्षत्र दशा प्रकारेण से तुम्हें कहीं भ्रांति ना हो, या क्यों, नक्षत्र के अनुसार दशाएं प्रारंभ होती है, नक्षत्र के अनुसार अष्टोत्तरी दशा होती है, योगनी दशा होती है, विंशोत्तरी दशा होती है, तो इन्होंने यहाँ पर वो साफ साफ कर दिया, क्या कह दिया, क्या फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण विवृण्महे, अर्थात मैं फल कह रहा हूं नक्षत्र दशा के अनुसार, नक्षत्र दशा के अनुसार, जिस नक्षत्र में की दशा प्रारंभ होती है आप लोग जानते ही हो, उसी के अनुसार कह रहे हैं। अब आपको कहीं भ्रम ना हो जाए, योगिनी दशा भी नक्षत्रों के अनुसार ही होती है और अष्टोत्तरी दशा भी होती है, तो उन्होंने फिर अंतिम पंक्ति में क्या कह दिया, दूसरी पंक्ति में कह दिया है दशा विंशोत्तरी छात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता, अर्थात यहाँ पर हम विंशोत्तरी दशा को ग्रहण करेंगे, हम अष्टोत्तरी मतलब 108 वर्ष वाली जो दशा होती है उसको हम ग्रहण
नहीं करेंगे। आई बात समझ में? क्या कह रहा है यहाँ पर? नक्षत्र दशा प्रकारेण विमहे दशा चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी। हाँ, हम दशा के अनुसार फल करेंगे। किसकी दशा में है किन किन ये किन ग्रहों की दशा में किस किस का अंतर आता है, तो क्या होता है, कैसे ग्रह जो है योग कारक बनते हैं, है ना, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इसके साथ साथ क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पर विंशोत्तरी दशा का ग्रहण करेंगे, ना हम अष्टोत्तरी दशा का ग्रहण नहीं करेंगे। जिसकी आपने कुंडली बनाई है, जो आप लोग विंशोत्तरी दशा, उसी के अनुसार ये फल को का फल बताएंगे यहाँ पर, ना अष्टोत्तरी। ठीक, आगे बात समझ में? तो ना आए तो पूछ लेना भैया, है ना? हाँ, जी देखो यहाँ पर सब लिखे हुए हैं नक्षत्र। क्यों, किस नक्षत्र में जन्म हो तो किसकी दशा होती है। कृत्तिका नक्षत्र से गणना करने पर क्रम से 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं। यदि कृत्तिका, उत्तरा, फाल्गुनी यदि इनमें होगा तो किसकी दशा होगी? सूर्य की दशा में जन्म होगा। सूर्य की दशा वर्ष कितने वर्ष के? 6 वर्ष के होते हैं। रोहिणी, हस्त, श्रवण में यदि जन्म हो तो चंद्रमा की दशा पे में जन्म होता है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा में मंगल की दशा आती है। और मृगशिरा, आद्रा और स्वाति और सतभिषा हो तो राहु, पुनर्वसु है, और विशाखा और पूर्वा भाद्रपद हो तो गुरु की दशा आती है। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद तो शनि की, महाश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती में बुध की दशा होती है। मघा, मूल और अश्विनी में केतु की, और पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा उत्तरायण तो क्या करना चाहिए? शुक्र की में जातक का जन्म कहना चाहिए। ठीक है? जी। बहुत सुंदर। 3 अब आगे चलते हैं। पर सब विस्तार दिया हुआ है, बीच में को निकालना पड़ेगा। ये दशा अंतरशा दशा निकाल लेकर इसमें सब सारणी दी हुई है। हाँ, अब आ गया भैया, ये श्लोक आ गया। कौन सा आपका? चौथा श्लोक आया। क्या कहता है श्लोक? पढ़ना भैया। बुधैर्भावादयः सर्वे बुधैर्भावादयः सर्वे सामान्य शास्त्रतः ज्ञेयः सामान्यशास्त्रताः। बुधैर्भावादयः सर्वे ज्ञेयः सामान्य शास्त्रतः बुधैर्भावादया सर्वे ज्ञेया सामान्यशास्त्राः। एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेषतः एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञा ब्रूमो विशेषता। शास्त्रानुसारेण संज्ञां विशेषतः एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेषता। गुरुजी, हाँ जी, ये नीचे वाली लाइन एक बार फिर से बोल दीजिए। एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेषतः एतत् शास्त्रानुशास्त्रेण सारेण संज्ञां एतत् शास्त्र एतत् शास्त्रानुसारे एतत् आएगा, चाहे ना आधा। हाँ, जी एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञा विशेषतः जी। बुधैर्भावादयः सर्वे ज्ञेयः सामान्य शास्त्रतः एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेषतः बुधैर्भावादयः सर्वे सर्वे ज्ञेया सामान्यशास्त्रतः। एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेषता।
अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बुधैर भावा दया सर्वे गेया शास्त्रानुसार गेया सामान्य शास्त्रता। इसमें सामान्य शास्त्र की बात कर रहे हैं भाई, बोले कि हमने इसमें जो है विद्वानों को जो बता दिया, इसमें पंडितों के लिए विद्वानों के लिए क्या बता दिया, तो कह रहे हैं क्या, बुधई भा सर्वे, हाँ बुधई भावादया का मतलब क्या होगा, विद्वान जो कुंडली में लग्न से लेकर के द्वादश भाव होते हैं, अन्य जो इसमें बताया कि यह सामान्य शास्त्र था, तो अपन पहले जान ही चुके हैं, जान चुके हैं नहीं जान चुके शास्त्र के अनुसार कि भाव होते हैं, भाव से क्या क्या विचार करते हैं, कौन केंद्र भाव है, कौन त्रिकोण भाव है, ये सारी चीजें क्योंकि नहीं जाने हो हैं, क्यों सब चीजें जानते हो ना, इन सब बातों को नहीं जानते हो हैं? क्या होता है त्रिकोण, क्या होता है जानते हैं। हाँ त्रिकोण कौन से हैं, भाव कौन से हैं, ग्रह स्पष्ट कैसे किया जाता है, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, उसका क्या कह रहे हैं, बुधैर भावा दया सर्वे गेया सामान्य शास्त्रता है। अब इसमें जो है पहले सामान्य बात तो शास्त्र के अनुसार हो गई है, एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञाम ब्रूमो विशेषता, जो हमने सामान्य चीजें पहले पढ़ी हैं, अब इसमें विशेष जानेंगे, क्या जानेंगे, संज्ञाम केंद्र त्रिकोण के बारे में जाना, द्वादश भाव इत्यादि के बारे में जाना। अब उनकी जो विशेष केंद्र त्रिकोण का संबंध हो तो क्या होता है ना, होती है, उसके बारे में अब हम विस्तार से इस ग्रंथ के अनुसार हम जानेंगे। ठीक, बुधैर भावादया सर्वे गेया सामान्य शास्त्र एतत् शास्त्रानुसारेण, इस शास्त्र के अनुसार अभी तक हमने जो विद्वान जनों ने जो पहले जाना, तो क्या जाना, इसमें कोई बिना पढ़े तो इसको पढ़ नहीं सकता है, तो पहले हमने सब चीजें ग्रहों के बारे में, भाव लिया, तो सामान्य शास्त्र के बारे में जान लिया, तो शास्त्रानुसार अर्थात अब इस शास्त्र अनुसार संज्ञाम ब्रूमो विशेषता, अब विशेष संज्ञा हम जानेंगे, क्या करेंगे, विशेष संज्ञाओं के बारे में जानेंगे। ठीक, आई बात के नहीं आई जी गुरु जी। जी कह रहा हो, हम जब पूछेंगे तो बता, केवल जी जी ना करना। अब अगला श्लोक कहाँ गया, हा ये आ गया भैया, तो इस लोग पीछे छूट गया है, ये छूट गया, छूट गया, वहाँ नीचे लुका है, यही लुका है। हाँ पहले 5वां श्लोक, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजाः पुनः, पश्यन्ते सप्तमं सर्वे जीवा कुजा पुनः, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजः पुनः, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे संजीवा कुजा पुनः, विशेषतश्च त्रिदशस्त्रिकोण चतुरष्टमान्, विशेषतश्चात् त्रिकोण चतुरष्टमान्, विशेषतः विशेषतश्च त्रिदशस्त्रिकोण चतुरष्टमान्, विशेषतश्चात् त्रिकोण चतुरष्टमान्, पश्यन् सर्वे शनि जीव कुजाः पुनः, विशेषतश्चात् त्रिकोण चतुरष्टमान्, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीवा कुजा पुनः, विशेषतश्चात् त्रिकोण चतुरष्टमान्, सर्वे शनि जीव कुजः पुनः। गुरु जी उच्चारण ठीक आ रहा है? ठीक आ रहा है। अब यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, सभी ग्रह जो हैं अपने
स्थान को देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बताना। जी। हाँ, सभी ग्रह से सप्तम स्थान को देखते हैं। तो पश्यन्ति सप्तमम, लेकिन शनि जीव कुजाह, शनि मतलब शनि, जीव अर्थात गुरु, कुजाह मतलब मंगल, ये क्या करते हैं, पुनः फिर से देखते हैं। कहाँ देखते हैं, तो कहते हैं इनकी विशेष तस्चा, इनकी विशेष दृष्टि है। शनि कहाँ देखता है, 7 तो देखते हैं, त्रिदश त्रिकोण अर्थात 3 और 10 स्थान को देखता है। कितने को देखता, जी। 3 को, हाँ, स्थान को नहीं, त्रिदश और 10, तीन तीसरे स्थान को, 10वें स्थान को। देखता है मतलब होता है गुरु। क्या, कहाँ देखते हैं, पंचम और नवम में त्रिकोण होता है, पंचम और नवम स्थान। और कुजा अर्थात मंगल, क्या है, चतुरष्टमा, चतुर्थ और अष्टम स्थान को मंगल देखते हैं। ये हो गया तुम्हारा। कोई पूछे कि ग्रहों की दृष्टि बताओ, एक श्लोक में बता देना। क्या बताओगे, पश्यन्तमं सर्वे शनि जीव कुजाः पुनः पर विशेष तस्यात् त्रिकोण चतुर। हो गया। सब ग्रह सात सप्तम में देखते हैं, लेकिन इसमें विशेष शनि जो है 3-10 को, मंगल 4, सॉरी मंगल, गुरु जो है 5-9 को, और गुरु 4 मंगल 4-8 को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। विशेष तस्चा त्रिकोण चतुराष्टम। हो गया। विजय क्या कह रहे थे तुम, पढ़ चुके हैं, अब नहीं पढ़ना इसको, हैं? अरे नहीं, वो आपने बता दिया है, आपने बताया था ना एक बार पहले। हाँ, वही तो मैं बता रहा था गुरु जी, आपने बता दिया। चलो भैया, अब आया अगला श्लोक आ गया। क्या कह रहे हैं, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः फलप्रदाः। बोलो, सर्वे त्रिकोण नेतारो गृह्यासु फलप्रदाः। सर्वे त्रिकोण तारो ग्रहाः शुभफलप्रदाः। सर्वे त्रिकोण नेतारो गृह्यासु फलप्रदाः। पतयस्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः। पतयस्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः। पतयस्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः। पतयस्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः। गुरुजी ये शोर कहाँ से आ रहा है गुरुजी? शोर आ रहा है जी मिश्रा जी के यहाँ। वे त्रिकोण नेतारो शुभ फलप्रदाः पतयस्त्रिषडायानां यदि पाप फलप्रदाः। सर्वे त्रिकोण नेतारो गृह्यासु फलप्रदाः। पतयस्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह फलप्रदाः। इसका क्या तात्पर्य हुआ, सर्वे त्रिकोण नेतारो अर्थात कोई भी त्रिकोण का स्वामी, पंचम और नवम क्या हो, पंचम और नवम भाव का स्वामी हो। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभ फलप्रदा, कहते हैं कोई भी ग्रह, चाहे वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, यदि वह पंचम और नवम का स्वामी है तो वो शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। क्या करता है वो, शुभ फल प्रदान है। सर्वे त्रिकोण नेतारो शुभ फल प्रदा, अर्थात कुंडली में जो पंचम अर्थात त्रिकोण, जो पंचम और नवम स्थान आप ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह, यदि वहां का स्वामी है तो शुभ फल को देने वाला होता है। फिर कहते हैं पतयस्त्री षडायानाम,
पतयस्त्रिषडायानाम यदि पाप फलप्रदा, यदि कहते हैं पतयस्त्रिषडायानाम, त्रिषडाया मतलब तृतीय भाव षष्ठ भाव है, यदि इन भाव के स्वामी है, त्रिषडाय भाव के, तृतीय भाव के, छठे भाव के और एकादश, त्रिषडाय एकादश भाव के स्वामी है, तो क्या करते हैं वह अशुभ फल देते हैं। त्रिषडायानाम यदि पाप फल प्रदाह, पतयस्त्रिषडायानाम, पतयस्त्री अर्थात तृतीय भाव के स्वामी, षष्ठ भाव के आय, त्रि षड और आय, क्या कहा, त्रि षड और आय, अर्थात तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव के जो स्वामी है वो क्या करते हैं, यदि इन भाव के स्वामी है तो यदि पाप फल प्रदाह, अर्थात वह यदि इन भाव के स्वामी है तो पाप फल को प्रदान करने वाले होते हैं। ये बात समझ, गुरु क्योंकि त्रिषडाय जो है अशुभ स्थान माने जाते हैं। ठीक, समझ में कि नहीं आई? गुरुजी हाँ बोलिए। गुरुजी यहाँ पे ऊपर लग्न का भी दिया है, लग्न पंचम नवम, है ऊपर जो त्रिकोण वाला दिया है उसमें लग्न का भी दिया है 1 5 9। हाँ, तो लग्न को भी तो मानते हैं, त्रिकोण की में लग्न को भी मानते हैं। त्रिकोण में ऐसा त्रिकोण जो होता है ना, तो लग्न को केंद्र में भी माना जाता है और लग्न को त्रिकोण में भी माना जाता है। लग्न भाव जी का भी स्वामी कोई अशुभ है, कोई भी ग्रह हो लग्नेश कभी खराब फल थोड़ी ना देता है। जी जी लग्नेश जी कोई भी ग्रह हो तो लग्नेश भी फल नहीं देता, ठीक है ना, भी जी लेने में कोई दोष नहीं है उसका, ठीक है ना। जी हाँ, जैसे इस प्रकार कोई से भी कह दिए स्वामी, हैं। हाँ, जैसे कोई भी ग्रह का स्वामी 1 5 9 पर बैठ जाए या 5 का स्वामी और कहीं जाकर बैठ जाए तो फल देगा, या 1 5 9 पर बैठ जाए तो फल देगा। नहीं, यहाँ पर कह रहा है उसके स्वामी होने पर, भाव का स्वामी हटाओ तो भी गलत नहीं है, तो अच्छा ही है, हैं? कि मतलब कि जो और त्रिकोण का अगर स्वामी है, जी, जैसे त्रिकोण का स्वामी गुरु है, कोई भी गुरु है कहीं भी बैठेंगे, बस ये है कि अब यहाँ जी यहाँ के स्वामी होकर के कहीं 6 8 12 में बैठ जाए तो फिर क्या करोगे फिर? अच्छा, गलत प्रभाव देगा, गलत तो प्रभाव उसका देगा। फल क्या होगा, वो जहाँ बैठेगा वहां तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भावेश है, भावेश कब पीड़ित होता है, या तो 6 8 12 भाव में बैठ जाए, आप ग्रहों के साथ बैठ जाए तो पीड़ित हो जाता कि नहीं, फिर उसका अच्छा फल कहाँ दे पाता है? बताओ, क्या में आई बात कि नहीं आई हमारी? नहीं आई गुरुजी। क्या आवाज नहीं आ रही हमारी? क्या कह रहा हूँ? कह रहा है गुरुजी इतनी अगल बगल से गुरु जी आवाज आ रही है आवाज और कट रही है हमारे लिए, इसलिए आवाज नहीं आ हमारी रही है। आवाज तो ये जो प्रश्न शोर सा आ रहा है गुरु कर जी लिया वैसे ही, करो फिर। कचर कचर सी करती हुई आ रही है आवाज। अब नहीं आ रही, म्यूट कर लो, जिसको प्रश्न करना वो प्रश्न कर ले, ठीक है। हाँ, तो गचर पचर की आवाज नहीं आएगी। देखो यहाँ जो कहने का तात्पर्य है क्या है, क्या कह रहे हैं, सर्वे त्रिकोण नेतारो, अर्थात त्रिकोण मतलब लग्न को भी ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लग्न हो गए पंचम और नवम भाव का जो स्वामी है वो खराब फल नहीं देगा, इतना तो हो गया, ठीक है ना। कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना जैसे कहीं भी बैठेगा, अब अच्छी स्थिति अब कहीं जाके नीच का होके बैठ जाएगा तो फिर कहोगे वो खराब फल नहीं देगा, कैसे नहीं देगा फिर वो, है? ठीक है, केंद्र का स्वामी है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी स्थिति में देगा। अब वो पाप फल को नहीं देगा, माना वो नीच का हो तो अपने भावेश पर प्रभाव नहीं डालेगा क्या? डालेगा, नीच का होने का फल भी तो देगा कि नहीं देगा, है? लेकिन यहाँ पर यदि माने इनका स्वामी होने पर अच्छे स्थानों पर मित्रगिरी होकर के बैठा हो या फिर इन्हीं स्थानों में बैठ गया, केंद्र त्रिकोण में ही जा करके बैठा हो, अच्छे शुभ आए शुभ स्थान का स्वामी होकर के, तो विश्वप्रद होता है? और जहाँ ग्रह है अब तीसरा मतलब तृतीय भाव का स्वामी है,
षष्ठ भाव का है, एकादश भाव का स्वामी है ना। ये कहीं बैठते हैं तो दोष उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्योंकि इनको खराब स्थान का स्वामी कहा गया है। और जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो कहीं बैठते हैं तो वहां से वो संबंधित लाभ को कराते हैं। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। नहीं आया समझ में फिर भी? गुरुजी हमारी तो समझ में नहीं आया। गुरुजी गुरुजी गुरु बोलो। इतना समझ में आया कि जो लग्न है, लग्न भाव और पंचम भाव नवम भाव ये त्रिकोण बनता है। और अगर इनका स्वामी जो है कहीं बैठेगा वो शुभ फल ही देगा। गुरुजी हाँ जी। गुरुजी इसमें ऐसा ही तो है जैसे माना कि मकर राशि है लग्न, मकर लग्न का जन्म है हाँ और उसके स्वामी है शनि। वो अगर षष्ठ भाव या तीसरे भाव या एकादश भाव में बैठ गए तो अशुभ फल होगा। नहीं नहीं नहीं। जी देखो सीधी सीधी बात है। जैसे भावेश है, बोले अपनी जी कुंडली में ग्रह कौन कौन शुभ कारक है? क्या कुंडली में शुभ कारक ग्रह कौन कौन है? तो सबसे पहले देखेंगे जो त्रिकोण का स्वामी होगा। केंद्र त्रिकोण का जो स्वामी होता है वो शुभ फल होता है, शुभ कारक होता है कुंडली में। समझे कि नहीं समझे? अभी समझे? समझ पा रहे कि नहीं? हाँ या ना में कुछ तो जवाब दो। गुरुजी त्रिकोण का जो स्वामी होगा गुरुजी वो शुभ फल कारक होगा। हाँ यानी लग्न और पंचम भाव और नवम भाव का जो स्वामी होगा वो शुभ फल कारक होगा। हाँ शुभ फल कारक होगा। ठीक है, जी सबसे इतना। पहली बात तो यही है। और इसी प्रकार से बस इतना जान लो अभी, जो त्रिकोण मतलब लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी या नवम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो वो शुभ कारक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, तृतीय भाव का स्वामी, षष्ठ भाव का स्वामी और एकादश का जो भाव का स्वामी होता है वो पाप फलदायक होता है। वो शुभ फल अशुभ फल मानते हैं उसको। ठीक है, अब इसके बाद आगे अपन चलेंगे। इसी में पूरी व्याख्या नहीं कर देना है। आगे जब श्लोक और पढ़ेंगे तो उसमें सब स्पष्ट कर दिया है कौन से भाव का स्वामी कहाँ पर कैसा हो, तब जा करके वो लाभ या हानिकारक होता है। इतना समझ लो सहज रूप से कि त्रिकोण को शुभ स्थान है, उसका जो स्वामी अर्थात उसमें जो राशि होगी उस ग्रह होगा वो शुभ कारक होगा, शुभ फल को देने वाला होगा। जी तो आई बात समझ में? है? जी गुरु। तो उसमें गुरु जी ये भी तो देखना होगा कि उच्च का है कि नीच का है, ये नहीं देखना होगा। क्या? अब कह रहे गुरु जी जैसे मान लीजिए पंचम पंचम भाव में कोई राशि बैठी है और कोई ग्रह बैठा है, वो अगर वहां पर जो है नीच का होके बैठ गया या पाप ग्रह वहां पर बैठे हैं तो क्या वो सब फल देंगे? अरे तो जो अब वो वहां पर जो ग्रह बैठे हैं, उनकी तो अलग व्याख्या होगी ना। जी का फल अलग है, भावेश होने का फल अलग है ना। जी वो तो अगर नीच का है तो उसका तो गलत हो गई। और क्या, जी जी नीच का कोई ग्रह बैठा तो वो अपनी जगह नीच का बैठने का फल करेगा। वो बात अलग हो इससे जाती है। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, यहाँ यहाँ पर पर सीधा भावेश उसने होने भाव पर, के बारे में, भावेश के बारे में बताया बस। हाँ भावेश का है, इनका इन भाव को शुभ कहा जाता है। तो इनके भाव के स्वामी जो भी है वो शुभ फलदायक होते हैं, बस सीधे सीधे ये मानना चाहिए। और तीन जी छह या जो होते हैं वो शुभ अशुभ फलदायक होते हैं, अशुभ। मतलब वो शुभ नहीं माना जाता। सीधा जी जी जानो। उसके बाद अभी आगे पढ़ेंगे। अभी तो छठवें श्लोक तो इसी में जान लोगे। जब पढ़ोगे नहीं तब नहीं ना समझ कि और क्या कह रहे हैं। अब सारी बात अभी बता दूंगा तो फिर हैं? नहीं नहीं ठीक है गुरु जी। ठीक है, याद हो जाएंगे श्लोक 6 के नहीं हो जी गुरु जाएंगे? जी, ये जो स्वामी जी ने पूछा है ये सही पूछा है गुरुदेव कि कोई भी नीच ग्रह अगर पंचम भाव बैठ जाए तो गलत प्रभाव देगा या शुभ प्रभाव देगा। अरे यार कोई ग्रह नीच में, अब मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोग एकदम मूर्खों वाली बातें करते हो। पढ़े लिखे मूर्ख तो हो एकदम से।
अभी क्या कह रहा हूँ गुरुजी वहां पे यहाँ गुरु जी बैठने का का बताया तो गुरु जी कोई भी ग्रह बैठे। तुम लोग समझ नहीं रहे। भावेश भावेश और बैठने ग्रह अंतर नहीं होता है क्या है? जैसे भावेश कोई का भी फल कुंडली अलग है, होता है, ग्रह का फल अलग लोग होगा ना एकदम गुरुजी। और भावेश का फल अलग। देखो ये बना देते कुंडली, तुम लोग क्या बताएं, एकदम कभी कभी बहुत ज्यादा मूर्खों वाली बातें कर जाते। पढ़ते लिखते तो दिमाग तो लगाते नहीं, फालतू बात नहीं नहीं करोगे। गुरुजी, हम समझ एक गए दो हैं, ग्रह आप है। जो कह रहे हैं हम समझ गए हैं। यहाँ भावेश का फल बता रहे, ना कि वो ग्रहों का फल बता रहा है। अरे अब कोई ग्रह बैठेगा तो अलग होगा ना। अब जैसे माना कि हमने बता दिया यहाँ पर तुम्हारी 6 7 8 9 10 12 1 2 4 5। अब यहाँ पर जो भाव है, अब जैसे यहाँ लग्न का है, कौन भाव है यहाँ का स्वामी, कौन हुआ? लग्न का बुध हुआ ना। अब बुध यहाँ जी पर जाकर के बुध इस कुंडली के लिए बुध जो है शुभ कारक है ग्रह। जी करके यदि शुक्र बैठ जाए लग्न में, तो क्या शुक्र बैठ जाएगा तो नीच का नहीं हो गया, तो अलग ही फल करेगा लग्न में शुक्र बैठ गया तो जी है। अब भावेश बुध है और शुक्र बैठा हुआ है, तो भावेश अलग है, बुध मतलब शुभकारी है। शुभ होकर के यदि जाकर के वो यहाँ बैठ जाए बुध, तो लाभकारी हो गया। लेकिन यहाँ शुक्र नीच का बैठा है तो उसका तो फल अलग ही होगा ना लग्न में। अब बैठा कोई और है, भावेश कोई और है, तो बुध तो अच्छा फल दे रहा है, वहां शुक्र बैठ गया तो क्या करेगा? गलत प्रभाव करेगा वहां प्रभाव है। करेगा। जी बैठने का फल अलग है। भावेश कौन है यहाँ का? भावेश यहाँ का बुध हुआ, तो बुध तो शुभ कारक है, वो जाकर के स्वगृह होकर के यहाँ बैठ गया 10वें भाव में, तो अच्छा है। लेकिन शुक्र तो यहाँ लग्न में खराब हो गया, तो अपना फल नहीं देगा क्या? जो ग्रह बैठेगा उच्च का होगा तो उस भाव में उच्च का फल देगा, तो नीच का फल देगा, वो अलग ही बात है। भावेश होना और ग्रहों का बैठना एक अलग अलग अंतर पड़ जाता है, एक ही बात है। आया कुछ समझ में विजय के नहीं? क्या बस एकदम से आकर के दे मारने वाली बात होती, को समझते भी हो कि नहीं? अरे गुरु जी पूरा पूरा आगम चढ़ाओ दिमाग में। ना चढ़ाओ तो मैं उल्टा लटका दूंगा। जो घुटनों में तेरी बुद्धि चली गई है ना, वापस आ जाएगी है। अरे हाँ गुरु जी अभी 1 महीना से चली गई है, अब तो वापस लौट के आ रही, घरे जा रहे हैं ना आज, तो आज है। चल चले आप वापस, ना तो पेपर सारे चल रहे हैं ना बुद्धि गुरु कुछ जी, बह जाएगी नीचे तक। अब पेपर पेपर चल बहुत रहे हैं ना, तैयारी पेपर ही करो, कारण से। पेपर बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेपर की तैयारी है। ठीक है करो। ठीक है ना, तो ये बात है। अब बैठने का अलग भावेश होता है। कोई ग्रह कहीं बैठा है, उसकी बैठ अलग होती है, उसका स्वामी की स्थिति अलग होती है। हाँ, भावेश की रही है ना कि भाई लग्न का मान लो, चलो त्रिकोण में अपन लग्न, पंचम भाव शनि है, ये भी शुभ फल हो गया। शुक्र है, वो भी शुभ कारक हो गया, है ना। नवम भाव को भी 1 2 है, शुक्र स्वामी हो गया। लेकिन यहाँ पर शुक्र जाकर के अब नीचे जाता है, कैसे शुभ फल वो करेगा? भैया ठीक है। महादेव भक्त दो। हाँ चलो ठीक है ना। अब इसको 2 3 बार पढ़ना, इन श्लोकों को याद करना। क्या करोगे? इन श्लोकों को याद कर, एक बार यहाँ पढ़ के ना चले जाना कि यहीं पे बस पढ़ो, तुम्हारी खपड़ी ना खाना, पढ़ते जाना इनके क्रम से ना। कल तब पूछेंगे हो गुरु जी। जाएंगे याद, तो सब याद कर गुरु जी, लोगे है। गुरुदेव एक थोड़ा सवाल था। यहाँ एक बनारस के गुरु जी हैं, मेरे को उनका नाम नहीं है पता। हाँ सुन पा रहे हैं गुरु जी आप? हाँ सुन पा रहा, बोलो बोलो।